तो अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले भूल जाना है कि आप ऐसे खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई टोटली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, टोटली अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस कि इफ यू बिलीव दैट यू कैन प्रिपेयर ऐसे ऑन योर ओन। आई अप्रिशिएट दिस थिंग, बट trust me, if you will join someone, it will be much beneficial for you. You don't need to join for all the subjects. सारे सब्जेक्ट्स आप खुद कर सकते हैं। दो तीन टेक्निकल चीजें हैं सीएसएस में, उसके लिए किसी को जरूर ज्वाइन करें। ऐसे प्रेसी राइटिंग, टेक्निकल एरियाज ऑफ द पेपर अटेम्प्टिंग, ऐसे प्रेसी राइटिंग एंड टेक्निकल एरियाज, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आई वुड रिकमेंड यू के ज्वाइन समवन। ठीक है, जो आपको ऐसे राइटिंग बेसिक से समझाए कि ये ऐसे है, ऐसे का मतलब क्या है, पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, फिर पैराग्राफ चेक हो आपका, फिर पैराग्राफ के बाद थीम्स किस तरह प्रिपेयर करते हैं, हाथ पकड़ के आपको बताया कि ये थीम इस तरह होती है, इसको इस तरह लिखो, आपको मॉडल थीम्स दे, फिर आपको रिव्यू दे, आपकी आउटलाइन पे आपको काम कराए, इंट्रोडक्शन पे, प्रेजेंटेशन पे, कंटेंट पे, हर एक एलिमेंट पे। टाइप्स ऑफ एसेस क्या होते हैं, लिटरेरी एसे, रिफ्लेक्टिव एसेस क्या होते हैं, कोटेशन को किस तरह डिकोड किया जा सकता है, हर एक चीज जो आपको ठीक से समझाए। यू नीड समवन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इन एसे राइटिंग। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं, ट्राई इट। ठीक है, बट एट सम पॉइंट इन ऐसे यू विल बी नीडिंग समवन, किसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जो कहते हैं कि वी डिडंट जॉइन एनीवन, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है भी सही। ठीक है ना, इसमें ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, बट अगेन आई स्ट्रेस ऑन वन पॉइंट कि डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। ठीक है ना, तीन अटेम्प्ट्स हैं, फजूल में क्यों जाया करें वक्त भी, अटेम्प्ट भी। पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप प्रॉपरली ठीक से हिट दी बुलजाय हो जाए काम, तो फिर कितना ही अच्छा हो जाएगा। तो ज्वाइन समवन, उसके बाद जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, तो अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको काम करवा रहा है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं पैराग्राफ राइटिंग से शुरू करता हूँ, थीम से शुरू करता हूँ, ये दोनों चीज़ों में साथ साथ चलती हैं। थीम पे काम करना, पैराग्राफ राइटिंग पे, फिर हम आते हैं एसे की प्रेजेंटेशन, आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फिर टाइप्स ऑफ एसेस, फिर फुल लेंथ ऐसे लिखना। इस तरीके से मोस्टली सब लोग इसी तरह पढ़ाते हैं, मोस्टली कि आपको हर एक चीज, कुछ लोग तो आपको बैठ के थीम्स भी पढ़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जो बैठ के डेमोक्रेसी पे भी लेक्चर देंगे, ग्लोबलाइजेशन पे भी देंगे, क्लाइमेट चेंज पे भी देंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो आप पे है कि आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कि अगर आपने किसी एक का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, फिर भूल जाएं किसी और को। हर कोई आपको मोर और लेस सेम ही बताएगा, तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आज मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर, द टीचिंग मेथड, नहीं, पेपर चेकिंग मेथोडोलॉजी ऑफ दिस पर्सन, नाम था, इज वेरी पैथेटिक। और ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज्यादा जो चेकिंग का तरीका है उनका ही पसंद है। अब वो जो एस्पायरेंट थे जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, आई डोंट नो किस बेसिस पे किया था उन्होंने ये मैसेज, कि या तो उनको ठीक से टेंशन नहीं मिली या कुछ हुआ होगा, पर मुझे उन पर्सन का जिसका उन्होंने नाम लिखा था, सबसे चेकिंग का तरीका उनका अच्छा लगता है, कि वो ठीक से चेक करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एस्पायरेंट पे, कि वो किस तरीके से, मोस्टली वो एस्पायरेंट्स जो एक मेंटोर नहीं, दो तीन साल साथ चलते हैं ऐसे में पर्टिकुलरली। ये मैं मानूर, आपने मैसेज किया था। मैम फातिमा तो बहुत ही फिट है यार, मैम फातिमा तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी है, मैम फातिमा से मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में कि शी इज़ वेरी गुड। ठीक है, मैम शशि से भी मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई हर्ड शी इज़ वेरी गुड। तो बहरहाल उनका मुझे पता था, जिनका नाम था। तो ये है कि आप में जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने दो तीन लोगों से ऐसे पढ़ लिया ना, थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी, कंफ्यूजन थोड़ी आ जाएगी। उसका आसान तरीका क्या है
कि आप लोग इजीली 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 क्या करें कि एक का तरीका अडॉप्ट करें, ठीक है। फिर आप भले किसी और से चेक करवाना भी चाहते हैं तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन मेन जो टेक अवेज हो ना आपके उनके ऐसे में, वो मेन टेक अवेज जो हो ना, वो हो आपके रेलेवेंसी, आर्गुमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग। तरीका डिफरेंट होगा। मैम फातिमा, मैम शशि जो भी पढ़ा रहे हैं उनका मेथड, मेरा मेथड मुख्तलिफ होगा। लेकिन मोर और लेस आपका जो फोकस है वो सिर्फ इन चीज़ों पे होना चाहिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, रिलेवेंट है, आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है, बस। अगर आपने एक पहले ही अटेम्प्ट में पास करना है ऐसे, तो उसका जो है ना वो तरीकेकार यही होता है कि आप लोगों ने एक टीचर से ऐसे पढ़ा, चेक आपने भले बहुत लोगों से करवाया, लेकिन उसमें मेजर फोकस आपका इस चीज पे, वो आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ा ऊपर नीचे बताएगा। जैसे मैं कहता हूँ नंबरिंग दें, कोई कहता है एरोज दें, कोई देता है डॉट्स दें। मैं कहता हूँ थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखा करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं लिखा करें। ये ऐसी चीजें हैं जो अगर ना भी हो भी सही, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये इग्नोर की जा सकती हैं। लेकिन इरेलेवेंसी, बेड आर्ग्यूमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। उनमें ये तीन चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? एक तो रेलेवेंसी, कि जो चीज पूछी गई है वही लिखना है, अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, और तीसरा आर्ग्यूमेंटेशन अच्छी हो, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया आपने, फिर थीम्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट की। फिर अगर आपको कहीं फील हो, जैसे मैं अक्सर बता देता हूँ, पहले ही पैराग्राफ में पता चल जाता है किसकी ग्रामर कमजोर है, किसकी ठीक है। जिसकी ठीक होती है उसे मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूँ कि ठीक है, अब ग्रामर पे पर्टिकुलरली किसी के पास जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसकी बहुत खराब होती है, उनको जरूरत होती है कि वो जाएं किसी से ग्रामर सीखें, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप जाके ग्रामर प्रॉपरली किसी न किसी से सीखें। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपका एक्सप्रेशन ठीक करेगा। फ्री स्टाइल राइटिंग भी हो सकती है, पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकती है, आर्टिकल रीराइट भी हो सकता है। जो दिल करे लिखें। एटलीस्ट 2026 वाले, 27 28 वाले हफ्ते में 2 3 पैराग्राफ्स तो जरूर लिखें, जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका एक आ जाए स्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जनवरी से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया ऐसे पढ़ना, तो प्रैक्टिस करते रहे राइटिंग ये वो सब कुछ, और फिर अगस्त तक या जो बड़ी ईद होती है उसके बाद, ईद उल अजहा के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट करें प्रॉपर। मतलब हर हफ्ते में दो तीन ऐसे, दो तीन ऐसे, दो तीन ऐसे। उससे पहले भी अगर लिख लेंगे बेहतर है, लेकिन ईद उल अजहा के बाद प्रॉपरली 2 3 ऐसे हर हफ्ते जरूर लिखना है। अब आप लोगों के लिए तो बड़ा रास्ता आसान है कि आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। वक्त से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी आप में 2025 वाले भी बैठे हुए हैं, 2026 वाले भी बैठे हुए हैं। 2025 वालों से पूछें, ठीक है, ये जो मैंने अभी चीजें बताई हैं कि इस तरह से होना चाहिए, जिसने भी इस तरह से कुछ फॉलो नहीं किया होगा ना, थोड़ा सोच रहा होगा यार काश इस तरह मैं कर लेता, काश मैं इस तरह कर लेता, ठीक है ना। लेकिन 2025 वाले जो हैं अभी वो क्या कर सकते हैं उनको तो मैंने बता दिया। लेकिन 2026 वालों के पास जो टाइम है, तो वो इस सोच में ना आ जाए कि अभी वक्त पड़ा है हम देख लेंगे। टाइम यूं गुजर जाएगा, 2025 वाले बैठे हुए पूछ लें उनसे कि नवंबर भी खत्म होने वाला है, ठीक है, एमपीटी भी हो गई, कितना जल्दी टाइम गुजरता है, ठीक है ना। यू विल नेवर नो कि कब से कब तक आपका वक्त जाया हो जाएगा, और फिर आप अल्टीमेटली ये सोचते रहेंगे कि अभी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। यही वक्त है, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं सीएसएस के लिए, ठीक है, कि हाँ मुझे देना है एग्जाम, पहले तो अपना माइंड सेट ठीक कर लें कि देना भी है नहीं देना, ठीक है। बाहर जाना है यहीं रहना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या सीएसएस ही करना है, पहले तो अपनी एस्पायरेशन, अपने गोल सारे अलाइन करके फिर इस चीज में हाथ डालें। हाथ डाल दिया, देना है, बिस्मिल्लाह करके ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इन पे अमल करना स्टार्ट करें, और अपने आप को कंफ्यूज ना करें। एक ही मेंटोर काफी रहेगा, और उसके बाद में जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आप लोगों का रिलेवेंसी पे, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं कहूंगा, बस ये मेरे कुछ सेशन है जो भी होने वाले हैं,
ऐसे बेस 17 में 27 नवंबर से स्टार्ट करूंगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी अबू तराब IRS के हैं, मेरे बेचमेंट ये वो पढ़ाते हैं। वो जनरल साइंस का पोर्शन इस फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन भी दिसंबर में होगा। बाकी भी सारे सेशन जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आई विल बी स्टार्टिंग इन द दिसंबर। इंग्लिश प्रेसी आयशा पढ़ाती है, लेकिन आयशा के साथ मैं प्रेसी राइटिंग पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान अफेयर्स सुलेमान एक लड़का पढ़ाता है। क्रिमिनोलॉजी में खुद पढ़ाता हूँ। ऐसे में खुद चेक करता हूँ। और वन पेपर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। तो ये कुछ अपकमिंग सेशन हैं। अभी आपके जो भी सवालात हैं आप मुझसे